पीका एक्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और अब तो अपोजिशन ने कह दिया कि वो मुल्कगीर एहतजाज करेगी। सहाफ़ती तंजीमें तो वैसे ही नाराज़ हैं कि उन्हें लूप में नहीं लिया गया। तो ये एहतजाज एक बार फिर से इशारा दे दिया है। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से जानेंगे कि एहतजाज किस तरह का हो सकता है, लेकिन बहरहाल क्या हर्ज होता अगर जर्नलिस्ट तंजीमों को भी लूप में ले लिया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के हालात पिछले कुछ अरसा से चल रहे हैं और ख़ास तौर पर आपने देखा कि जो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ कई दफ़ा से हुकूमत की तरफ से भी मतलब है कि मौक़िफ़ आया है और रियासत की तरफ से भी आया है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, जिस तरह से फेक खबरें उड़ाई जाती हैं, और उसका शिकार कोई भी हो सकता है। इवन उसका शिकार साफ़ी भी होते हैं, उसका शिकार ख़वातीन भी होती हैं, और दीगर भी हमारी जो चीज़ें हैं वो डिजिटल दहशतगर्दी की दाद में आती हैं। और रियासत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से जहर उगला जाता है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। जेली ऑडियो वीडियोस बना के वायरल कर दी जाती हैं, फिर उससे मतलब आप देख लें कि और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या गलादत नहीं बकी जाती। तो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से हर खित्ते का अपना एक सिनेरियो है, अब इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है, जब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, जब हम पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो ये ख़ास तौर पर बाहर के ममालिक से बैठ कर जो कैंपेन चलाई जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये नागुज़ीर हालात हैं। बिल्कुल ये नागुज़ीर हालात है। अली गौहर बलूच साहब बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन पर भी हमले होते हैं, डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, लेकिन क्या हर्ज होता कि आप अपोजिशन को लूप में ले लेते और जर्नलिस्ट तंजीमों से भी इस पर बात कर लेते अमेंडमेंट से पहले? देखिए, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन इसमें लूप में नहीं है। बिल्कुल कमेटीज हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं और सारी चीज़ों के ऊपर, और ऑफ द रिकॉर्ड तो जब ये लोग बैठते हैं तो ये तो ज़्यादा इन चीज़ों के हक में बातें करते हैं और कमेटीज में करते हैं। ये सिर्फ मीडिया पर आकर हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इस किस्म किया जाता है। मुझे ये बताएं कि जब इनका दौर था उस दौर में सहाफ़ियों को गोलियाँ नहीं मारी जाती रही? इनके दौर के अंदर क्या क्या नहीं होता रहा, किस किस तरह से लोगों को ऑफ ईयर किया जाता था टेलीविजन से, टीवी से और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज से, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। आज ये जिस तरह से सो कॉल्ड जमहूरियत के हामी हैं, इसी तरह से ये आज मीडिया के भी हामी, लेकिन जब इनका अपना दौर हुकूमत था तो वो स्याह तरीन दौर था। किसी को कोई आज़ादी नहीं थी, सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, सियासतदानों को उठा लिया जाता था, और फिर वो शुमाली इलाका जात की सैरें करवाना, झूठे मुकदमात बनाना। तो जाहिर है कि ये मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी को बैठकर इन सारी चीज़ों को आपस में मामलात को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, जिससे नए रास्ते निकलते हैं। लेकिन फिल वक्त जो पाकिस्तान में जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरह से, और आपने देखा कि जैसे जैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है वैसे वैसे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह नीचे आई है, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का आप देख लेंगे कितना बेहतरी आई है, पाकिस्तान में जो मार्कअप की सतह थी और जो सूद की शरह थी वो काफ़ी नीचे आई है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। इवन जो पाकिस्तान की करेंसी थी वो अब उसमें स्टेबिलिटी है और इस्तेहकाम आया है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर कोई, हाँ अलबत्ता किसी चीज़ में भी मैं ये नहीं कहता एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। इन चीज़ों का हर चीज़ का हल जो है वो पुरतशद्दद एहतजाज नहीं, बल्कि इन चीज़ों को बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। असम्बली के फोरम पर भी किया जा सकता है, पार्लिमान के फोरम के अलावा कमेटीज में भी डिस्कस किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भी बैठकर इन इश्यूज को डिस्कस कर सकती हैं। हर चीज़ का हल पुरतशद्दद एहतजाज नहीं है। अगर हम पुरअमन तरीके के साथ चलें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।